और बड़ा हमला 100 के करीब मिसाइल दागती है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वसी इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुताबिक मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई टेक्निक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम अज़ कम 35 इसराइली जख्मी हुए। कनाडा में G7 समिट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद। एजेंडे में ईरान इसराइल तनाज़ा सरफहरिस्त होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समिट में शिरकत के लिए कनाडा रवाना। बरतानवी वज़ीर आज़म कनाडा पहुँच गए। समिट में बैन अक़वामी सिक्योरिटी आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे। झूठ बोला गया कि इसराइल ने एटम बम का हमला किया तो पाकिस्तान भी कर देगा। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। हमने 1998 में कहा था कि यह एटम बम हमारे तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ऐवान में इज़हार ख़याल कहा। 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। नेतन्याहू का इंटरव्यू 2011 का है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा जंग जारी है। ऐसी सूरत हाल में सबको ख्याल रखना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात मुसलसल मेरे साथ राब्ता रखा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शुरा सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शुरा सूद में 11% कमी कर चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शुरा 3.5% रही। मुल्क में माशी ग्रोथ बेहतर हो रही है। इक़्तिसादी तरक्की बतदरीज बढ़ रही है। अगले साल में मज़ीद इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।